नमस्कार बच्चों। तो नेक्स्ट आपके बच्चों इलेक्ट्रिक और पोटेंशियल की जो आपको एक टॉपिक पढ़ाया था उसके न्यूमेरिकल्स। एक टॉपिक पढ़ाया था आपको पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब है उसके बच्चों न्यूमेरिकल्स। आज न्यूमेरिकल ही करेंगे इससे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों कि चार चार पॉइंट चार्ज है। एक माइनस क्यू, बड़ा कैपिटल क्यू, माइनस क्यू, स्मॉल टू क्यू एंड टू प्लस आर प्लेस्ड वन एट द ईच ऑफ द स्क्वायर। मतलब मान लो एक आपका स्क्वायर है, ये मान लिया भाई, जिसपे एक पे माइनस का क्यू, माइनस का टू क्यू और बड़ा टू क्यू है। ठीक है। तो ये कह रहा है बच्चों उसका रिलेशन बड़े क्यू का, मान लो इसमें ये और ये मान लो कोई सा भी रिलेशन क्या आएगा जिसपे सेंटर पे पोटेंशियल जीरो है बच्चों। इसका ओ पॉइंट मान के सेंटर का पोटेंशियल जीरो है। तो बच्चों ये रेडियस हम आर मान रहे हैं अपनी तरफ से। लेट आर, सपोज लेट आर बच्चों, लेट आर। तो वी ओ इज इक्वल टू सेंटर का फॉर्मूला कि क्या भाई यार, सेंटर पे तो जीरो है। सिंपल क्या होता है कि क्या भाई यार, तो लगाओ बच्चों के क्यू, यहाँ से चलो बच्चों, माइनस का के क्यू बटे आर, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस के क्यू बटे आर। सही है सर। इसका प्लस का के टू क्यू भाई आर, प्लस का टू के टू क्यू बटे आर। और बेटा नेट सेंटर पे कितना है, जीरो दे रखा है। ठीक है सर। कॉमन क्या क्या है बच्चों, जीरो कॉमन है आपका। के आर कैंसिल हो जाएगा, सारा सबका के आर कैंसिल। तो बचेगा क्या इसमें से, बचेगा क्या बच्चों, के अपॉन आर कॉमन, माइनस का क्या बच गया, माइनस का क्यू प्लस का टू क्यू प्लस का दो क्यू। ये पूरा जीरो हो गया। ये माइनस का, ये प्लस का क्यू, ये प्लस का क्यू। तो छोटा क्यू किसके बराबर आएगा, माइनस। क्या रिलेशन है इसमें, क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू। इन दोनों में क्या रिलेशन पूछा था, क्यू इज इक्वल टू माइनस का क्यू, या ये पूछता है इस तरफ कर देना, दोनों में रिलेशन पूछा है। ठीक है सर, आ गया बच्चों समझ में। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि आपको एक ऐसा सरफेस दिखा रखा है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे क्यू चार्ज है। ठीक है, ठीक है, ये क्यू, यहाँ पे वाई पॉइंट, यहाँ पे एक्स पॉइंट। तो ये क्वेश्चन कह रहा है ये डिस्टेंस ए है, ये आपकी टू ए है। तो एक्सटर्नल वर्क निकालने बच्चों। ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे एक्सटर्नल वर्क निकालो बच्चों, एक्स से वाई। एक्सटर्नल वर्क एक्स से वाई। अगर हमें एक्स से वाई निकालना है तो किस में से क्या घटेगा, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाई में वर्क इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई में चार्ज मल्टीप्लाई में अपोजिट पोटेंशियल वाई माइनस पोटेंशियल एक्स। पोटेंशियल वाई का ये, फिर माइनस एक्स का। ठीक है सर। एक पॉइंट का बच्चों क्या होगा, तो क्या होगा पोटेंशियल वाई का, क्या होगा वाई का के क्यू वाई आर, के क्यू बच्चों ये लेना बटे आर डिस्टेंस ये ए, फिर माइनस ये है के क्यू, क्यू सेम एज ये वाला अपॉन आर, आर क्या है टू ए। ठीक है बच्चों, कॉमन ले लो के क्यू और क्यू कॉमन। ठीक है, बच क्या गया बच्चों, वन बाई ए माइनस टू बाई ए। तो के क्यू क्यू एलसीएम बच्चों टू ए, तो ऊपर बच गया दो माइनस का एक, तो के क्यू क्यू बटे टू ए। तो ये है इसका आंसर। एक्सटर्नल वर्क कितना होगा बच्चों, एक्स से वाई, एक्स से वाई पूछा था तो एक्स से वाई क्या होगा, के क्यू क्यू अपॉन टू ए, यहाँ का आंसर है। ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं बच्चों। ये आपको देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई के अंदर आ सकता है। ये कह रहे हैं बच्चों आपके पास यहाँ पे ये क्यू है, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू, और ये शिफ्टिंग यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे भी कैपिटल क्यू है, बीच पे बी पॉइंट पे माइनस का क्यू चार्ज है बी पॉइंट पे। तो ये आपका इतना जो आपका ये बच गया नहीं शेडेड एरिया, ये आपका टोटल वर्क बताओ सी आर डी का, ये इतना इतना ये वर्क बताना है भाई। हमें पता है वर्क का फॉर्मूला, वर्क सी आर डी। ये वर्क कैसे आ सकता है बच्चों, ये कितना, इतने में से ये माइनस कर दो बच्चों, ये आ जाएगा। तो वर्क किस वर्क में से घटाए बताओ, वर्क ए से लेकर वर्क फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे कर रहे हैं बच्चों। फाइनल बच्चों ये है और इनिशियल ये है, ये आ जाएगा। ये डिस्टेंस एल है, कीवर्ड में दे रखी है एल एल, मान लेते हैं एल एल एल। ठीक है सर। तो वर्क फाइनल बताओ बच्चों, ये वाला के क्यू वन क्यू टू बटे आर एल एल एल,
3l। ठीक है बच्चों, ये वाली में से ये घटा दो माइनस का के क्यू क्यू बटे एल। ठीक है सर, कॉमन ले लो के क्यू क्यू और एल भी कॉमन, 1/3 माइनस 1/1, तो के क्यू क्यू बटे एल, एलसीएम 3 हो जाएगा ऊपर 1 माइनस। ठीक है, ये कितना हो गया 3 में से ये एल माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका 3 1 तो माइनस का 2/3 के क्यू क्यू। माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन होगी बच्चों इसकी। पोटेंशियल है वर्क, सॉरी वर्क, वर्क है ना वर्क आपका, तो वर्क इज इक्वल टू, वर्क किसका निकालना था बच्चों, CRD का। माइनस का 2/3 के क्यू बाई आर। अगर बच्चों माइनस का आ रहा है इसका मतलब कंजर्वेटिव है, ये क्या है, अगर माइनस का बचता है तो कंजर्वेटिव, अगर बच्चों प्लस का बचता तो एक्सटर्नल। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है बच्चों। टोटल इतने में से बच्चों ये माइनस कर दिया, इस पे वर्क आ गया इतना 2/3 के क्यू यार। माइनस का क्यों, क्योंकि ये कंजर्वेटिव है। ठीक है ना, कंजर्वेटिव के लिए माइनस लग जाता है ये। क्वेश्चन नंबर आपका ये 3rd है। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आप 4 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपके पास एक रोड है जिसकी लेंथ L है, चार्ज है Q, और इस रोड के बाहर की तरफ डिस्टेंस A है, ये P पॉइंट है। इस रोड पे ऊपर कितना पोटेंशियल होगा। वैसे होगा बच्चों स्मॉल एलिमेंट पार्ट के, इसमें पहले पढ़ाया था आपको। तो बच्चों क्या करते हैं, बिल्कुल छोटा सा स्मॉल एलिमेंट चार्ज काटो DQ। ठीक है, DQ, और डिस्टेंस है बच्चों लेट DX। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी आ गई X। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला चेंज टू पोटेंशियल KQ DQ बटे डिस्टेंस X। ठीक है सर, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है बच्चों, टोटल चार्ज बटे टोटल लेंथ इज इक्वल टू चेंज टू चार्ज बटे स्मॉल लेंथ dx। फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज बटे में डिस्टेंस स्मॉल एलिमेंट। तो डी क्यू की वैल्यू बताओ बच्चों, डी क्यू की क्यू अपॉन में एल गुणा में dx गुणा dx। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें तो इसका करेंगे तो dv का भी इंटीग्रेशन, के क्यू बटे एल बाहर dx बटे x। तो बच्चों हायर लिमिट तो ये हो जाएगी, लोअर ये हो जाएगी L प्लस ए डी वी का v के क्यू बाई एल। डी एक्स का मैथ में होता है लोग बच्चों log e x, L प्लस ए और a। तो v इज इक्वल टू के क्यू बटे एल log e x की वैल्यू L प्लस ए माइनस log e a। मैथ में बच्चों ये भी फॉर्मूला है log a माइनस बी का, a भाग b। तो पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई एल log ए एल प्लस ए बटे में ए। ये इसका आंसर। बच्चों स्मॉल एलिमेंट पार्ट रख के इसकी वैल्यू रख दो, ये हायर लिमिट और ये लोअर लिमिट। ठीक है बच्चों, ये आपका कोई ट्रिक नहीं है बच्चों, इसकी शॉर्टकट जैसे मैंने पहले बताई थी नहीं है, इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको। अब है क्वेश्चन नंबर 5 कि सर ये क्वेश्चन भी आपका बोर्ड के अंदर आया था 2020 के अंदर, कि एक स्क्वायर है बच्चों सब पे क्यू क्यू चार्ज है, ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा जिसकी साइड है 2a, क्या है 2a। तो बच्चों देखो ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले क्या करो कि जिस पॉइंट का निकालना है आपको वहां से ये देख लो चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है। चार्ज एक तो भाई यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक, तो दूरी कितनी होगी ये a, यहाँ से यहाँ तक सर a, और यहाँ से यहाँ तक चार्ज कहाँ पे है ये। तो ये दूरी कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर कितना आया 5a का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, मतलब रूट 5a, 2 का स्क्वायर 4a का स्क्वायर, a का स्क्वायर रूट 5a का स्क्वायर। तो इसको खोल लेंगे तो कितना आएगा रूट 5a। बच्चों ये डिस्टेंस निकाल दी ना, और यहाँ से भी कितना होगा सेम एज बच्चों यहाँ से होगा। तो जहाँ से आपका पॉइंट का निकालना है, जहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वहाँ तक ले लो कि क्या भाई यार लगाओ, वी ए इज इक्वल टू के क्यू क्या है बच्चों यहाँ से क्यू बटे आर क्या है ए, प्लस यहाँ से भी लगाओ के क्यू बटे ए प्लस, अब यहाँ से यहाँ तक के क्यू अपॉन रूट 5a। अगला भी सेम होगा के क्यू रूट 5a। अब सॉल्व कर दो बच्चों, बी ए ये डबलिंग जुड़ जाएगा 2 क्यू बाई ए प्लस 2 क्यू रूट 5a। कॉमन लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ये आपका प्रॉपर सबसे आसान तरीका है इसका। जिस पॉइंट का आपको निकालना है वहाँ से ये देख लो चार्ज कहाँ कहाँ पे रखे हैं,
और डिस्टेंस अगर पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत है पाइथागोरस थ्योरम से ले लो। अगर आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछता तो 1 2 3 4 डिस्टेंस ऐसी हो जाती है वाली, जहाँ पे 4 डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ से डिस्टेंस आप ये देख लेना कौन कौन सी हो सकती है। जैसे यहाँ पे है तो भाई यहाँ से यहाँ तक दूरी ली जाएगी, ये यहाँ पे है 4 तो ये दूरी, ये यहाँ पे शॉर्टकट दूरी बेटा है, ये नहीं ऐसे नहीं, ये दूरी ये इसकी यहाँ से। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है बच्चों ये दूरी ए पॉइंट है आपका, ये बी पॉइंट, ये रेडियस ए, ये रेडियस बी, किस पॉइंट का पोटेंशियल हायर है, विच पॉइंट हैज मोर पोटेंशियल। तो हमें पता है बच्चों V इनवर्सली टू किसके होता है आर, पोटेंशियल उसका ज़्यादा होगा जिसकी रेडियस कम है, तो आर ए तो कम है, आर बी ज़्यादा है, तो पोटेंशियल ए ग्रेटर देन टू पी, कि हमें पता चलेगा पोटेंशियल यहाँ का ज़्यादा है यहाँ का कम है। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमें पता है जितनी डिस्टेंस कम होगी पोटेंशियल उतना ज़्यादा होता है बच्चों, क्या होता है ज़्यादा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की। मान लेते हैं बच्चों ये आपकी एक्स एक्सिस है इनफाइनाइट तक, पहली डिस्टेंस 1 मीटर, अगली 4 मीटर, अगली 8 मीटर, अगली इनफाइनाइट, चार्ज मान लेते हैं 1 कूलम। तो बताओ कि इस एक्स एक्सिस के ऊपर कितना पोटेंशियल है, कितना पोटेंशियल है। सर हमें तो एक पॉइंट का पता है, क्या है के क्यू बटे आर। ठीक है सर, के का लास्ट में खोलना, क्यू 1 कूलम, आर पहले 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो बच्चों इनफाइनाइट सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले पढ़ाया था मैंने, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का A/1 - r, ए का मतलब पहली संख्या, आर का मतलब कॉमन रेशो, 1/4 सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 4/3, एलसीएम 4 आ जाएगा, फिर 4 - 4, ठीक है 4 - 1 3, तो ऊपर चला गया 4/3, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो v = k की वैल्यू 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई 4/3, 3 से 3 कट गए, 3 4 जा 12 10⁻9 वोल्ट अटा। मतलब इस क्वेश्चन में क्या लगाना था बच्चों, इनफाइनाइट जीपी, क्योंकि ये कंटिन्यूसली चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ये बात कह रहा है बच्चों, एक आपके पास हेक्सागन है जिसपे चार्ज क्यू क्यू है, रेडियस आर है, तो पोटेंशियल बताओ कितना होगा। हेक्सागन की बच्चों 6 साइड होती है, तो 6 कितनी है के क्यू बाई आर, हमें पता है एक पॉइंट का ही है, 6 सेम है तो कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। आगे बच्चों एक पॉइंट का क्या होता है के क्यू बाई आर, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, तो क्या क्या हो गया यहाँ पे 6 के क्यू बाई आर। अगर चार्ज की वैल्यू देता है तो बच्चों वैल्यू पुट कर देना, अलग अलग होता है सब पे लगाएंगे के क्यू बाई आर, के क्यू बाई के क्यू। अगर सिमेट्रिकल है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर सर बेंजीन का हो, ये बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये क्या बोलते हैं इसको, क्यूब, क्यूब है, ये था आपका क्या बोलते हैं इसको हेक्सागन, ये बेंजीन टाइप से। ये आपकी एक बेटा बच्चों एनसीईआरटी का ये क्यूब है, चार्ज क्यू क्यू है सब पे, साइड बी है एनसीईआरटी में, बी ले लो। ठीक है, ओ पॉइंट का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या होगा। तो बच्चों हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर सिमेट्रिकल चार्ज अंदर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी 0 सर, बिल्कुल ठीक है भाई, कितना होगा 0। आपको पता है बच्चों ये भी बी है, ये भी बी है, पाइथागोरस थ्योरम √2b, पता है ना बच्चों, √2b हो जाएगी। और ये भी बी है, और ये कितनी होगी बच्चों रूट, ये लगाएंगे, लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, ये निकालना चाहते हैं हम, √2b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर √3b। ठीक है बच्चों, ये कितनी आई √3b, हमें ये दूरी चाहिए, ये आर, तो आर का फॉर्मूला √3b/2 हाफ हो जाएगी। टोटल की जरूरत थोड़ी है बस, हमें इसकी जरूरत है ये। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर √3b/2। और बच्चों हमें पता है कितना कॉर्नर होता है, कॉर्नर पर पोटेंशियल पूछ रहा है 8 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें पता है फेस 6 होते हैं क्यूब में, कॉर्नर 8 होते हैं और एज 12 होते हैं, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना पोटेंशियल, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये देख लो 9 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, फेस 6 होते हैं बच्चों,
ठीक है। वर्टेक्स 8 होता है, एज 12 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये कह रहा है आपसे बच्चों कि मान लो कि आपके पास एक पॉइंट है ए और ये पॉइंट है आपका बी। ठीक है बच्चों, ये आपका ए पॉइंट है और सेकंड पॉइंट ये है आपका बी। फिर कह रहे हैं नेक्स्ट, ये चार्ज है 3 × 10⁸ और इस पे है -2 10⁻⁻8 कूलम। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन, और बीच की डिस्टेंस 15 है। बच्चों ये कहता है इसकी सेंटर पोटेंशियल ओ, इस पॉइंट का नेट पोटेंशियल 0 है। तो ये डिस्टेंस x कैलकुलेट करनी है आपको। क्या कैलकुलेट करनी है? x। तो बीच की कितनी हो जाएगी बच्चों? 15 - x। तो हमें पता है बच्चों, क्या पढ़ लिया हमने? पोटेंशियल का फॉर्मूला यहाँ का, के क्या हो भाई यार, के क्या अपॉन में आर, आर कितना है? x प्लस माइनस माइनस के क्या वो 2 गुणा, ये बच्चों माइनस इधर ले लिया मैंने, बटे आर कितने हैं? 15 - x बराबर कितना? 0। बच्चों ये 0 की इस तरफ जाएगा तो 8 से 8, के से के कैंसिल, 3/x 2 15 - x क्रॉस करो बच्चों, 43 - 3x 2x, ये इस तरफ चला गया, 5x हो गया, तो x बराबर 45/5 9 सेंटीमीटर। बच्चों 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मान 9 सेंटीमीटर। एक एनसीईआरटी में ये कहता है अगर ये पॉइंट एक्सटेंड हो जाए, तो अगर ये पॉइंट एट इन्फिनिटी हो जाए, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं, अगर ये पॉइंट एट इन्फिनिटी हो जाए, एक्सटेंड हो जाए, तो बताओ डिस्टेंस कितनी होगी? एक्सटेंड का मतलब जो आपने ये 15 - x किया है, अब उल्टा हो गया, ये x तो ज़्यादा एक्सटेंड होगी और ये कम होगी। एक्सटेंड मतलब बढ़ गई। ठीक है, तो ये सेम एज करेंगे, 3/x अपॉन इक्वल टू 2/x - 15। बच्चों एक्सटेंड का मतलब जो x पॉइंट है वो एक्सटेंड हो गया और 15 कांस्टेंट होगी यहाँ पे। ठीक है, ये तो करो इसका 3x 2x, तो x इज इक्वल टू 45। अरे ये इस तरफ आगे माइनस का x बच गया 45 सेंटीमीटर। अगर एट इन्फिनिटी पे एक्सटेंड होता है तो 45 सेंटीमीटर, अगर सिंपल होता है तो बीच के अंदर नेट पोटेंशियल 0, तो 9 सेंटीमीटर के अंदर होगा वो। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन बच्चों ये कि 27 ड्रॉप ऑफ सेम साइज आर चार्ज्ड एट 220 वोल्ट। कि हमारे पास बच्चों 27 तो क्या है? ड्रॉप है। मान लेते हैं लेट एन की जो ड्रॉप है वो है बच्चों 27। ठीक है सर। पोटेंशियल स्मॉल, स्मॉल पोटेंशियल कितने? पोटेंशियल ऑफ स्मॉल 220 वोल्ट बच्चों। ठीक है सर। ठीक है, और दे कोलेंस टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप। बिगर ड्रॉप के अंदर कोलेंस मिलाए गए हैं, जिस पे हमने बिगर ड्रॉप पोटेंशियल की निकालनी है, मतलब पोटेंशियल ऑफ बिग निकालना है। देखो बच्चों, इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा आपको। कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि एक तो स्मॉलर है और एक बिगर है। तो हमें पता है बच्चों, एक तो बनाओ आप बिगर और एक बनाओ बच्चों स्मॉलर। बिगर की रेडियस कैपिटल आर, इसकी स्मॉल, इस पे चार्ज मान लेते हैं क्यू डैश, इसका क्यू। तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी बच्चों? 4/3 पाई आर की क्यूब। स्मॉलर की 4/3 पाई आर की क्यूब, और एन से मल्टीप्लाई कर दिया। सर एन से क्यों कर दिया भाई? जितनी छोटी थी वो अब मल्टीप्लाई कर दी, अब इसके सेम साइज की होगी। 4 से 4/पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, आर की क्यूब। ठीक है बच्चों, अब r इज इक्वल टू इसके नीचे आएगा 3/3, एक n की पावर 1/3। बच्चों इसके नीचे भी पावर आती है ये, और इसके नीचे भी एक है ना, इसके नीचे भी, ध्यान से करना। अब बच्चों बिग पोटेंशियल क्या होता है? बिग सर के क्यू डैश चार्ज बटे आर। स्मॉल क्या होगा बच्चों? स्मॉल वी स्मॉल का के क्यू बटे आर। अब बच्चों हमें बताओ, इसका चार्ज ज़्यादा बड़ा होगा, इसका कम होगा, तो बड़ा चार्ज कैसे निकालते हैं? क्यू डैश कितना गुना है इससे, इसका चार्ज कितना है स्मॉल का, क्यू, कितने से मल्टीप्लाई कर दो? एन से, बराबर हो जाएगा। इसका चार्ज तो क्या है? क्यू, कितने से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों? एन से। अब ये बराबर हो गया। ठीक है सर, तो ये वैल्यू पुट करो, तो वी बिग बराबर के आर की वैल्यू पुट करो, एन की पावर 1/3 और कितना? क्यू की क्यू एन, के क्यू बटे आर। ये किसका फॉर्मूला है बच्चों? ये सर स्मॉल का है।
एन की पावर ऊपर जाएगी तो कितनी होगी, एन की पावर 2/3। ये इसका बच्चों रिलेशन है। अरे 1 अरे बच्चों 1 माइनस का 1/3 2/3, तो वी बिग निकालना है। वी एस कितना है, वी एस 220 कितनी 27 की पावर 2/3। बच्चों 220 मल्टीप्लाई 27 की क्यूब लिखो बच्चों, 3 की क्यूब 2/3, 3 से 3 गया, सही है, 3 से 3, 3 का स्क्वायर 9, 0 0 9 दूनी 18 और 1980 वोल्ट बच्चों। कितना आएगा आंसर, 1920 वोल्ट। ये है बच्चों, यही कॉन्सेप्ट है कि पहले दोनों का वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, इसका वॉल्यूम बड़ा था तो इसका वॉल्यूम ले लिया, इसका वॉल्यूम छोटा है लेकिन एन से गुणा कर दिया, इक्वल आ गया। इसकी रेडियस आई आर, एन की पावर 1/3 इसमें पुट कर दी, इसका चार्ज कैपिटल क्यू डैश माना, इसका क्यू, तो इसको बराबर कैसे करेंगे, एन से मल्टीप्लाई करो तो ये बराबर आ जाएगा, फिर ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, फिर कंपेयर कर दिया। ये रिलेशन आप याद भी कर सकते हो, ऐसे आएगा। ठीक है बच्चों, ये है आपका सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 13, ये कह रहे हैं डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस ऑफ गोल्ड। गोल्ड का न्यूक्लियस, बच्चों देखो न्यूक्लियस ऐसा होता है, ये एटम होता है, सेंटर पे जेड होता है, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर, ई मतलब फिक्स होता है 1.6 × 10⁻19। तो हमें तो पोटेंशियल का फॉर्मूला चाहिए कि Q/R, तो की का क्यू का बच्चों जेड ई लेंगे, कितना लेंगे, जेड ई, जेड का मतलब 79 एटॉमिक नंबर, ई फिक्स है, अपॉन में आर, तो V = के का 9 10 की पावर 9। ठीक है बच्चों, जेड 4 जेड 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 79, ई 1.6 10 की पावर 19 कूलाम, अपॉन आर 6.6 10 की पावर -15 यूनिट वोल्ट, काट कुट के। बस इस क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताना था कि जेड जो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है, जेड ई, हमारा जो चार्ज है वो सेंटर पे कितना होता है बच्चों, जेड, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर, ई फंडामेंटल चार्ज है 1.6 10 की पावर 19। तो इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करके देखना अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम बच्चों रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। थैंक यू।